महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ऐसे में दूर दराज से लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं संगम तट पर लगे देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु बाबों के अलग अलग रूपों को देखकर आकर्षित हो रही हैं और उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। इसी कड़ी में जूना अखाड़े का एक नन्हा बालक सनातन धर्म को समझना और पूर्ण रूप से सनातनी बनने के लिए पिछले 6 सालों से महंत और नागा सन्यासियों के साथ रह रहा है। खास बात यह है कि बालक के माता पिता ने 5 वर्ष की आयु में उसको जूना अखाड़े के महंत को सौंप दिया था। इसके बाद 5 साल की उम्र में 11 साल की उम्र तक बालक अपने गुरु के सानिध्य में बड़ा हो रहा है। अखाड़े के साधु संतों ने बालक का नाम मनमोहनपुरी रखा हुआ है। मनमोहनपुरी के गुरु बताते हैं कि हरिद्वार के गुरुकुल में मनमोहनपुरी की शिक्षा चल रही है। साथ ही इस बार के महाकुंभ में उसको अखाड़े के साधु संतों के साथ स्नान भी कराया गया है। उसकी दिनचर्या पूरे तरीके से सन्यासी की तरह हो गई है और अब नियम के मुताबिक 12 वर्ष से पहले कोई भी पुरुष नागा सन्यासी नहीं बन सकता है। इसकी वजह से अगले साल के बाद बालक को नागा सन्यासी बनाया जाएगा। जूना खेड़ा का ये नन्हा बालक सन्यासी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बातचीत में बालक मनमोहनपुरी कहते हैं कि उनका अध्यात्मक और सनातन धर्म को समझना ही पहला मकसद है। माता पिता की याद बिल्कुल नहीं आती है और उससे अखाड़े के साधु संतों के साथ रहना पसंद है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जिस उम्र में बच्चे मोबाइल और खेलने में दिलचस्पी रखते हैं, उसे उस उम्र में बच्चे ने बड़ा फैसला लिया है। बालक मनमोहनपुरी महाराज ये भी कहते हैं कि जब उनके माता पिता उनसे मिलने आते हैं तो वह बेटे की तरह नहीं बल्कि महाराज की तरह उनसे मिलते हैं। तो ऐसे में जूना अखाड़े का जायजा लिया गया और बालक मनमोहनपुरी और उनके गुरु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। महाकुंभ 2025 में बाबाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई खड़ेश्वरी है तो किसी ने एक हाथ खड़ा किया है, तो कोई कबूतर वाले बाबा, तो कोई चाबी वाले बाबा। ऐसे में हमारे साथ आप देख सकते हैं कि खास एक बाबा बैठे हुए हैं, छोटे बाबा बैठे हुए हैं अगर हम इनको बोलें, और इनकी उम्र अभी मेरे ख्याल से 10 साल है। और उन्हीं के बगल आप देखिए इनके गुरु बैठे हुए हैं। ये छोटे बाबा की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म को समझने के लिए ये आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि जब ये पैदा हुए थे उसी के बाद से ही इनको सनातन धर्म की समझने के लिए भेज दिया गया है। और कहा जा रहा है कि एक नियम होता है कि जब 12 साल से अधिक हो जाता है व्यक्ति तो उसको सन्यासी पूर्ण रूप से बना दिया जाता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले तो गुरुजी आप हैं। गुरुजी, बालक छोटा है और सनातन धर्म को समझ रहा है। ऐसे में क्या कहानी रही है महाराज की और आप लोग किस तरीके से इनकी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं? अभी अबोध बच्चा है ये और अभी आगे समझेगा। ये सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक हमारी नागा फौज होती है और ये बालक हमारे गुरु भाई का शिष्य है। ये हरिद्वार से जो है उत्तराखंड के से है बालक। और अभी कल इन्होंने स्नान किया था। और उसके ये एक दूसरा भाई भी है, क्या नाम है उनका? सम्राट नाम। हाँ, सम्राट नाम है। तो 2 बच्चे हैं ये। तो इन्होंने शाही स्नान किया था कल। और बाकी देखो भगवान शिव की कृपा से सब अच्छा ही होगा। जैसे बालक ध्रुव थे, भक्त प्रहलाद थे, मीराबाई हैं, तो ऐसा ही हम इनको एक बालक ध्रुव की तरह भक्ति मार्ग पर भी चलें और अपना कर्म भी करें, कर्म भी करते रहें। और इनको जीने की कला आनी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि इनको जीने की कला आनी चाहिए बच्चों को। और जीने की कला आएगी तो ये स्वयं कर्ण की तरह आगे बढ़ेंगे। भौतिक उपकरण संसाधनों से दूर रखना जो आज, और भौतिक उपकरण संसाधन के कारण ही इस संसार में हर व्यक्ति परेशान है। तो इनको वो जीने की हम कला सिखाते हैं। ठीक है, हम आप पास भी आएंगे। हम महाराज आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? मनमोहनपुरी। अच्छा, मनमोहनपुरी महाराज, आपका इससे पहले नाम कुछ और था कि यही नाम था? कुछ और था। अच्छा, अब तो आज कितने सालों से आप इसकी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं? 5-6 साल से हो रहा है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको
अच्छा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, खेलने के लिए या फिर कुछ बच्चों के कार्टून्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, इन सब की में रुचि होती है कभी? नहीं। नहीं होती है। नहीं। अच्छा, क्या दिनचर्या रहता है आपका? दिनचर्या तो सुबह को स्नान करना समय से, बोलिए। सुबह को स्नान करना समय से, फिर हम पूजा पाठ करते हैं स्नान करके, फिर हम सबको नमो नारायण करके फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठते हैं। गुरुजी के पास बैठ के तो फिर खाना बन जाता है तो भोजन करते हैं। भोजन करके थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करके फिर गुरुजी के पास चले जाते हैं। अच्छा, गुरुजी के पास चले जाते हैं। अच्छा, तो मंत्र भी आप जपते तो होंगे, गायत्री मंत्र आपको आता है? हाँ। एक बार सुना दिए तो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि आपने इसी को क्यों चुना? मतलब कि अब अच्छा लग रहा है आप, क्योंकि 1-2 साल के बाद जब आप पूरे 12 साल के हो जाएँगे, तो उसके बाद फिर आप नागा सन्यासी हो जाएँगे, तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा, तो इनके मम्मी-पापा जब इनको आपके पास दे के गए, तो क्या आप लोगों ने उनसे बात ये की? अभी बच्चा इस मार्ग पे पहली बार यहाँ पर आया है बच्चा। अभी कुंभ स्नान, शाही स्नान, अमृत स्नान किया इनने, बच्चे ने। और कल स्नान करने के बाद उससे पहले भी संतों के पास में बैठना उठना इनका रहता था और ये संपर्क में थे बच्चे। अब अपनी मर्जी से कुछ दिन के लिए संतों की सेवा के लिए इस बालक को भेजा है। अब इनको आगे क्या अच्छा लगेगा, ये क्या। हाँ। तो बाकी हमारे यहाँ गुरुकुल की जो परंपरा होती है, अच्छा, गुरुकुल के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, गुरुकुल की वो भी करेंगे, ये शिक्षा दीक्षा भी लेंगे और बाकी जो अब चाहेंगे आगे उसमें, क्योंकि उसमें भी भविष्य है, ऐसा नहीं है। जो मार्ग इनके लिए उचित रहेगा वो सही। अच्छा, अब तक जो शिक्षा लिया है गुरुकुल की ही लिया है अभी आप लोग के साथ जब ये? हाँ, गुरुकुल की ली है और एक साधारण से स्कूल में बच्चों ने शिक्षा दीक्षा लिए। हाँ, 2 बच्चे हैं ये। 2 बच्चे हैं। हाँ, लेकिन हम तो केवल इनको यही सिखाएंगे और हम भारतवर्ष के हर बच्चे को बताएंगे, केवल एक ही बात कहेंगे कि जीने की कला आनी चाहिए। या तो जीने की कला प्रभु राम ने सिखाई थी हमको, या फिर कर्ण ने सिखाई है। भौतिक उपकरण संसाधनों से बच्चा दूर रहना शुरू करे और अपना रास्ता स्वयं बनाए और लक्ष्य को भेदे, जो लक्ष्य हो। अच्छा, मम्मी-पापा की याद आती है? नहीं। नहीं आती है? अच्छा, कभी-कभी तो मिलने आते होंगे? देखने तो कभी कभार आते हैं। आते हैं। तो अब आपको महाराज बन करके वो मिलते हैं कि बेटा मिल करके मिलते हैं वो? महाराज बन करके मिलते हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं आपसे? क्या कुछ कहते हैं आपसे? वैसे तो कहते कुछ नहीं है। अच्छा, आप खुश हो जाते हैं जब वो आते हैं तो? नहीं। अच्छा, लेकिन इंतज़ार रहता है कि आ जाएँ, एक बार देख लें ना? नहीं तो। अच्छा, तो फिर यहाँ से महाराज ये चले जाएँगे आप लोग वापस? हाँ, ये हमारे गुरु भाई जो हैं शंकरपुरी जी, उनके साथ चले जाएंगे बच्चे। अच्छा, वहीं हाँ, हरिद्वार। हाँ, चले हरिद्वार। अभी यहाँ से तो काशी जाएंगे, काशी पहले जाएंगे। वाराणसी जाएंगे। और उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद तो क्या नाम है महाराज आपका? स्वामी गिरजानंद गिरी। ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे साथ स्वामी गिरजानंद गिरी महाराज हैं और मनमोहन पुरी महाराज हैं, जो छोटे संत हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी जो गुरु परंपरा और जो संत परंपरा होती है वो 12 साल जब पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद इनको वो किया जाएगा। हालांकि अब ये अपने गुरु के साथ रहते हैं, गुरुकुल की शिक्षा लेते हैं और आगे चल करके भी ये कहना है छोटे संत महाराज का कि वो इसी तरह सनातन धर्म का पालन करेंगे और आगे चल करके अपने गुरु के साथ ही रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग रंग जो हैं वो बाबाओं के महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।